अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये आप लोगों का साइकोलॉजी का पेपर है, शॉर्ट क्वेश्चंस का, पहले 4 चैप्टर्स के। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एजुकेशनल साइकोलॉजी, तालीमी नफ्सियात की वजाहत करें। तो फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो आपने इसमें मेन सबसे पहले डेफिनेशन बतानी है और फिर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के क्या क्या काम होते हैं वो बताने हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ क्रिमिनल साइकोलॉजी, जराइम की नफ्सियात क्या है, ये भी फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। तो इसमें भी आपने क्रिमिनल साइकोलॉजी की जो है डेफिनेशन बतानी है और साथ में क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं वो भी बताना है। नेक्स्ट है डिफाइन मोटर न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की 3 टाइप होती हैं, सेंसरी, मोटर और एसोसिएटिव। तो इसमें आपने मोटर न्यूरॉन जो है वो बताना है। नंबर 4 व्हाट इज़ नर्व इम्पल्स, अज़बी लहर क्या होती है। आपके थर्ड चैप्टर में जो है नर्व इम्पल्स या नर्व सिग्नल जो है ये दिया हुआ है, आपने इसमें ये बताना है, यानी कि जो पैगाम हमारे न्यूरॉन में मूव कर रहा होता है केमिकल, उसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, मैसेज को कहते हैं। उसके बाद है राइट अ नोट ऑन एक्सपेरिमेंटल मेथड। सेकंड चैप्टर में एक्सपेरिमेंटल मेथड दिया हुआ है, वो बताना है आपने, उसमें उसके तमाम मेन पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन पैराथायरॉयड ग्लैंड। आपने इसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड बताना है, जो कि आपके थर्ड चैप्टर के लास्ट में एक टेबल बना हुआ है, वहाँ पर ग्लैंड्स दिए हुए हैं और उनसे कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, उनका लोकेशन कौन सी होती है और उनके काम क्या होते हैं और उनके ज़्यादा या कम होने से क्या असरात होते हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो वहाँ पर पैराथायरॉयड भी दिया हुआ है, जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ करता है और इसका काम कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो ये जो है आपने इसमें लिखना है। व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सॉन, ये भी आपके थर्ड चैप्टर में दिया हुआ है। न्यूरॉन के 3 हिस्से होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। तो आपने इसमें एक्सॉन का बताना है और साथ में डायग्राम भी बनानी है। व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूडनल मेथड, तूली तरीका क्या होता है, ये सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल मेथड और लैटिट्यूडनल। तो आपने इसमें लॉन्गिट्यूडनल मेथड बताना होगा, जिसमें हम पार्टिसिपेंट को एक लंबे अरसे के लिए स्टडी करते हैं। नंबर 9 व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन एंड नर्व, असमाने और अस में क्या फ़र्क है, ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि जो न्यूरॉन है वो एक सेल होता है, जबकि नर्व जो है वो कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं। उसके अलावा न्यूरॉन जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। जबकि जो हमारी नर्व होती है वो हमारी जो है वो नर्व फाइबर्स से मिलकर बनी होती है। उसके अलावा इसमें मोटर न्यूरॉन्स वगैरह भी आ जाते हैं और इसके अलावा जो है ये इसके अंदर ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, लिम्फेटिक आ जाते हैं, नर्व फाइबर्स आ जाती हैं। उसके अलावा आपके पास जो भी मैंने 5 से 6 डिफरेंस आप लोग को लिखवाए थे वो आपने इसमें तमाम लिखने हैं। उसके बाद है 10 व्हाट इज़ सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये भी आपके थर्ड चैप्टर में दिया हुआ है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो लिखना है इसमें आपने। व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन, दिमाग के स्लेटी मादे का क्या काम है, ये भी आपकी बुक में थर्ड चैप्टर में ही दिया हुआ है, जहाँ पर हमारे जो है ब्रेन को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद है व्हाट इज़ रोल ऑफ सेक्सुअल ग्लैंड, जिनसी दूध क्या काम करते हैं। आपके थर्ड चैप्टर के लास्ट में जो टेबल बना हुआ है वहाँ पर ओवरी और टेस्टिस दिए हुए हैं। ओवरी जो है वो फीमेल सेक्स ग्लैंड के तौर ग्लैंड होता है और जो टेस्टिस होते हैं वो मेल सेक्स ग्लैंड होते हैं। तो उनका फंक्शन, लोकेशन, ये सारी चीज़ें आपने उसमें बतानी है। वट विच सिस्टम ऑफ नर्व वर्क फॉर द हार्ट, दिल के लिए असाब के कौन से निज़ाम काम करते हैं, ये भी आपके बुक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको अंडरलाइन करवाया हुआ थर्ड चैप्टर में ही है, वो आपने इसमें लिखना है। व्हाट इज़ मेंट बाय हार्मोन, हार्मोन की डेफिनेशन आपने लिखनी है और साथ में आपने कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है और हार्मोन का क्या काम होता है। तो आप इसमें 2 एग्जाम्पल आपने लास्ट में लिखनी है। उसके बाद है डिसफंक्शन ऑफ विच ग्लैंड रिजल्ट इन डायबिटीज़, किस दूध की ख़राबी से ज़ियाबतीस या शुगर हो सकता है। तो बेसिकली हमारे पेंक्रियाज जो है वो हमारे डायबिटीज़ का जो पेंक्रियाज होता है वो एक ग्लैंड है जो कि इंसुलिन रिलीज़ करता है और उसकी वजह से जो है पर्सन को जब पेंक्रियाज सही से काम नहीं करता, इंसुलिन नहीं बनाता, तो लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है। उसके बाद है राइट डाउन द फंक्शन ऑफ टेम्पोरल लोब,
आपने जो है इसमें टेम्पोरल का फंक्शन बताना है कि टेम्पोरल जो है वो क्या करती है। टेम्पोरल लोब जो है उसका ताल्लुक़ हमारे समात, जायका और सूंघने से होता है, ठीक है। हेयरिंग, स्मेल और टच जो है वो हमारी टेम्पोरल लोब से रिलेटेड है। राइट अबाउट द पेस मेकर, ये भी आपके चैप्टर नंबर 3 में ही दिया हुआ है, पेस मेकर का क्या काम होता है। साथ में आपने डायग्राम भी बनानी है। उसके बाद है राइट डाउन द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ मिडल आई। मैंने आप लोग को आई के जो है वो सारे अलग अलग बताया हुआ है कि आउटर में कौन से पार्ट्स आते हैं, मिडल में कौन से आते हैं और इनर में। तो जो मिडल के पार्ट्स हैं वो आपने इसमें सारे लिखने हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा राइट द डिफेक्ट ऑफ आई। आपने जो है आई के जो है वो कौन कौन से नकाइस होते हैं हमारे, वो आपने बताना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आप इसमें से कोई भी जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ आयरस इन द आई, ये भी दिया हुआ है आपकी बुक में। आपने आयरस का फंक्शन अच्छे से बताना है। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय परसेप्शन, परसेप्शन की डेफिनेशन आपने लिखनी है इसमें। उस चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है ये। राइट डाउन द नेम्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, हिस्सी आज़ा के नाम लिखने हैं, जैसे आपका हो गया विजन, हेयर, स्मेल, ये सारी 5 जो है आपके सेंसरी ऑर्गन होते हैं उनके नेम लिखने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरोपिया, ये भी आई के आपके डिफेक्ट ऑफ आई में दिया हुआ है। राइट द फंक्शन ऑफ रेटिना, रेटिना का फंक्शन लिखना है। डिफाइन कलर ब्लाइंडनेस, और आपने कलर रंग कोरी से क्या मुराद है, ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, आपने ये भी एक्सप्लेन करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ आया तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।